नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मुख्य परीक्षा में बदलाव सही है या गलत, ऐसा प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो भी मुख्य परीक्षा में जो बदलाव हुआ है अभी एक दो दिन पहले हुआ है, और कल जो पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है उसमें ये सवाल पूछ लिया गया था कि जो बदलाव हुआ है सही है या गलत। तो साथियों जो है कि अभी तक जो है कि ये चौथा वीडियो है यूपी पीसीएस इंटरव्यू 2022 का जो चल रहा है। ये चौथा वीडियो, जो 3 वीडियो बनाए गए हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं कि आखिर क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मुख्य परीक्षा में बदलाव सही है या गलत, और ये जो सवाल पूछा गया था खुद इंटरव्यू जो ले रहे थे बोर्ड के मेंबर, उन्होंने पूछा था। तो उनको उनके सामने जो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बदलाव तो उन्हीं के द्वारा हुआ है था। तो पीसीएस 2022 के इंटरव्यू के दौरान बृहस्पतिवार को एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव किया गया है वह सही है या गलत, क्या आप इसके पक्षधर है। अभ्यर्थी के लिए इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि बदलाव करने वाले उनके सामने ही बैठे थे। एक अन्य अभ्यर्थी से सवाल पूछा गया था कि आप एसडीएम हैं और एक कमरे में बैठकर जन सुनवाई कर रही हैं, तभी अचानक सूचना मिलती है कि भूकंप आने की संभावना है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि एक ही वक्त दो देशों में भूकंप आया, लेकिन अब भारत ऑपरेशन दोस्ती के तहत सिर्फ तुर्की की मदद क्यों कर रहा है, जबकि वह भारत की आलोचना करता है। अर्थात भारत ने ऑपरेशन दोस्ती के तहत सिर्फ तुर्की की मदद की है, जबकि जो है कि भूकंप आया दो देशों में आया था, एक तुर्की में और एक सीरिया में आया था। तो भारत कहने का आशय ये था कि भारत सीरिया की मदद क्यों नहीं कर रहा है। एक महिला अभ्यर्थी से पूछा गया कि बंगाल के विभाजन को सांप्रदायिकता से जोड़कर कैसे देखती हैं, अगर वर्तमान में यह विभाजन होता है तो एसडीएम के तौर पर इसे कैसे देखती हैं। इंटरव्यू में शामिल हुए ज्यादातर अभ्यर्थियों ने बताया कि अलग अलग परिस्थितियों को लेकर उनका नजरिया क्या है, इसे परखने के लिए इंटरव्यू के सदस्यों ने काफी सवाल किए थे। अब देख लेते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था, उसका जवाब क्या था। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाया जाना सही है या गलत। तो इसका जवाब है जो पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उचित नहीं है। जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए तैयारी आसान होगी। अब आईएएस और पीसीएस की तैयारी अलग अलग करनी होगी। ज्यादातर अभ्यर्थी पहले आईएएस की परीक्षा देते हैं और चयन होने के बाद पीसीएस की परीक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को बाद में अलग से तैयारी करनी होगी। तो आप एसडीएम हैं, आपकी मातहत महिला स्टेनो को डीएम अपने कार्यालय में बुलाना चाहते हैं, लेकिन वह सुरक्षा कारणों से नहीं जाना चाहती, तो आप क्या करेंगे। तो इसका जवाब है डीएम अगर बुलाना चाहते हैं और महिला स्टेनो वहां नहीं जाना चाहती तो पहले इसके पीछे के कारणों को जानना होगा। इसके बाद उसे सलाह देंगे कि उसे अपनी बात डीएम के समक्ष रखनी है या डीएम से ऊपर के अधिकारियों के पास जाकर निवेदन करना है। तो भारत के छोटे पड़ोसी देशों को लगता है कि भारत उनके साथ दादागिरी कर रहा है, ऐसा भारत के छोटे पड़ोसी देश लगता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो भारत की विदेश नीति को दादागिरी के रूप में नहीं देखना चाहिए। भारत अपने हित में जो ठीक लगेगा वह करेगा। यह जरूरी नहीं है कि भारत का हित दूसरे देशों के हित के अनुकूल हो। तो इसका ये जवाब था। लेस्बियन एवं गे और लिव एंड रिलेशनशिप नैतिक है या अनैतिक, ऐसा सवाल पूछा गया था। इसका जवाब था कि इसे विविध मान्यता तो हो गई है, लेकिन इसकी विधिक मान्यता तो हो गई है, लेकिन हमारा समाज इसे नैतिक नहीं मानता है। यह किसी का व्यक्तिगत मामला या उसकी अपनी सोच हो सकती है, सार्वजनिक रूप से मेरा इस बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। प्रश्न पूछा गया था कि क्या इतिहास की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। तो उसका जवाब था बिल्कुल होनी चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में मत भिन्नता है। आज के इतिहासकार अगर इसकी पुनर्व्याख्या करें तो इसमें गलत क्या हो सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसका जवाब था। कुछ अन्य भी देख लेते हैं कि सवाल क्या है। तो जो और सवाल है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में क्या जानती हैं। इस रिपोर्ट का नाम हिंडनबर्ग क्यों पड़ा और यह नाम कहाँ से लिया गया, ये सवाल पूछा गया था। फिर अडानी ने अपने शेयर वापस क्यों लिए और इस मामले में सेबी का क्या रोल है। फिर जो और सवाल थे, किन्सियन अर्थव्यवस्था और आज की क्लासिकल अर्थव्यवस्था क्या है, ये सवाल पूछा गया था। किन्सियन अर्थव्यवस्था किन्स का जो अर्थव्यवस्था था, क्योंकि
एडम स्मिथ, माल्थस और डेविड रिकार्डो, किन्स, जो कि ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। तो उसी में से केन्सियन अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया था। फिर पूछा गया था जिस तहसील में आपको एसडीएम के तौर पर नियुक्ति मिलती है वहाँ सबसे पहले 3 काम क्या करवाएंगे, ये बताना था। भारत और यूएसए के बीच वर्तमान में किस तरह के संबंध है, इसके बारे में बताना था। विश्व स्तर पर चीन की क्या नीति है, यूएनएससी में चेयरमैनशिप किस देश के पास है, बजट में कौन कौन सा मॉल बनाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है, विज्ञान के प्रति भारत का क्या नजरिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में भारत आई थी, यूएस ने नाटो का गठन किया तो रूप से कौन सा संगठन बनाया, तो मतलब यूएस ने जो नाटो का गठन किया तो किस रूप से कौन सा संगठन बनाया था। पत्थरों का हथियार के रूप में प्रयोग सबसे पहले कब से शुरू हुआ था, पत्थरों का हथियार के रूप में प्रयोग कब से शुरू हुआ था बताना था। फिर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। आप पीसीएस परीक्षा की तारीख कब से कर रहे हैं। अखंड भारत को लेकर आपका क्या विचार है, भारत आसियान का हिस्सा है या नहीं, बजट में कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। तो ऐसे भी कुछ अन्य सवाल पूछे गए थे। ये कल के यूपी पीसीएस इंटरव्यू, कल का जो इंटरव्यू चला है उसमें कुछ उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। तो आने वाले समय में और भी वीडियो आप देखेंगे, जैसे जैसे इंटरव्यू होता जाएगा वैसे वैसे आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ शेयर और लाइक भी कर लें। और बाकी के जो पीछे के वीडियो बन चुके हैं उनको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध रहेगा, वहाँ जाके बाकी के वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में यूपी पीसीएस इंटरव्यू 2022 के कुछ और सवालों को लेकर। तब तक बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।